Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अब तक मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में इंटररिलेशन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बता रहा था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार फिर से जान लीजिए जो कि हमारे सॉइल्स में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ई वॉइड रेशियो हो गया, एन पोरोसिटी हो गया, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया, W वाटर कंटेंट हो गया, G स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, गामा यूनिट वेट हो गया। अब इसी में B लग जाए, S लग जाए, D लग जाए, ठीक है, बल्क हो गया, सबमर्ज्ड हो गया, ड्राई हो गया, ये सारी चीजें रहती हैं। और कोई चीजें दिख रही हैं? नहीं। तो इन्हीं सारी चीजें, यही सारी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं से हमें टोटल सारे इनके बीच के रिलेशन निकालने। अब एक प्रॉपर्टी है जैसे कि ये ई है, ठीक है। अब ई जैसी प्रॉपर्टी है अगर, तो क्या होगी कि बढ़ेगी तो क्या होगा, एक बढ़ने की वजह से दूसरी घटती है, दूसरी बढ़ने की वजह से तीसरी घटेगी या बढ़ेगी घटेगी, ठीक है। ये तीनों चारों पांचों अपनी क्या होंगी? डिपेंडेंट होगी, ठीक। अब जब ये डिपेंडेंट करेंगे एक दूसरे पे, फिर उसके बाद क्या होगा कि इन्हीं की वजह से सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दूसरे को बढ़ाएगी या घटाएगी, ठीक। यही इनका काम होता है। अब देखते हैं, अब आते हैं एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। ये तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता ही चुका हूँ। एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है, ठीक है। मतलब एस मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है, ई क्या है? वॉइड रेशियो, डब्ल्यू क्या है? वाटर कंटेंट है, जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अब एस यहाँ देखिए, अगर एस को हमने बढ़ाया मतलब कि वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, यहाँ पास ये भी बढ़ेगा, ये आके सीधा इसको डिवाइड कर देगा, मतलब कि यहाँ पास ई जो है जी से डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर आपने स्पेस बढ़ाया, वॉइड रेशियो बढ़ाया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी जाहिर सी बात है चेंज होनी है उसकी साथ। गामा बल क्या है? जी प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस ई गामा डब्ल्यू, ठीक। बल्क अगर यहाँ पास कुछ नहीं लिखा है तो ये क्या आ जाएगा? इसको क्या कहेंगे? बल्क कह सकते हैं या टोटल कह सकते हैं। टी लिखा रहेगा या बल्क लिखा रहेगा, ठीक है। G प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू होता है। और ड्राई का क्या हो जाएगा? G अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू। यहाँ ड्राई की जगह पे ये क्या आ गया? जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पास ड्राई था, ड्राई पे क्या हो गया? S इक्वल टू जीरो हुआ। अगर जीरो हुआ तो ये हमारा एस वाला पोर्शन जो होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? G अपॉन 1 प्लस सी गामा डब्ल्यू। और प्लस जीरो था तो G प्लस जीरो G आएगा, ठीक। चौथा क्या है हमारा? n इक्वल टू ई अपॉन में 1 प्लस ई। ये रिलेशन है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच का। ये भी एक रेशियो है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच का। अगर आपको पोरोसिटी निकालनी है तो वॉइड रेशियो रख के निकालिए, और वॉइड रेशियो निकालना है तो पोरोसिटी का रख के निकालना है, ठीक है। और ये भी सेम रिलेशन है, और यहाँ पास चेंज है क्योंकि इसमें निकालने में आपको आसानी होगी। मल्टीप्लाई सीधा करेंगे और निकल जाएगा, ठीक। प्लस करिए एक में माइनस करिए और सीधा डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए। अब ये क्या था? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। यहाँ क्या था? W अपॉन में गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा बल्क, ये कह सकते हैं टोटल, होल में 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन में जी। और 8 क्या है? ए सी प्लस एस इक्वल टू 1। ये क्या है? एयर कंटेंट और प्लस ये सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। दोनों को अगर मिला देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक समझ में आ गई होगी कि सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारे वेरिएशन जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।